हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रीच फॉर द टॉप का पार्ट 1 संतोष यादव का फुल समरी करेंगे। यह कहानी है संतोष यादव नाम की एक महिला की। वह दृढ़ निश्चयी और मेहनती थी। उसने पर्वतारोहण के लिए आवश्यक ठंड और ऊंचाई के लिए एक उल्लेखनीय प्रतिरोध विकसित किया। उसने अपनी लौह इच्छा शक्ति और अद्भुत मानसिक दृढ़ता के कारण खुद को बार बार साबित किया। संतोष यादव का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था। इस गांव का नाम है जोनियावास। वह अपने परिवार की छठी संतान थी। उसके 5 भाई थे। उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां बेटे के जन्म को शुभ माना जाता था और बेटी के जन्म पर दुख जाहिर किया जाता था। जब संतोष का जन्म होने वाला था तब एक संत का आगमन हुआ और उसने संतोष की माता को बेटा जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। लेकिन सबको यह आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि उसकी दादी की इच्छा थी कि घर में एक बच्ची पैदा हो। बच्ची का जन्म हुआ और इसका नाम संतोष रखा गया, जिसका अर्थ है संतुष्टि। उसका जन्म एक धनिक भूस्वामी के घर हुआ था। उसने अपना जीवन स्वयं के अनुसार जीना प्रारंभ किया। वह अन्य प्राचीन युवतियों से पूर्ण रूप से अलग थी। परिवार के प्रथा के अनुसार शिक्षा पाने के उद्देश्य से उसे अपने गांव से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और उसे गांव के स्थानीय विद्यालय में भेजा गया। उसने उस प्रथा के विरुद्ध लड़ने का फैसला किया। जब वह 16 वर्ष की थी तब उसके माता पिता ने उसकी शादी के लिए जोर डाला, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसके लिए विवाह का कोई महत्व नहीं था। उसने अपने परिवार को धमकी दी कि यदि उसे उचित शिक्षा नहीं दी गई तो वह शादी कभी नहीं करेगी। फिर शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से उसका आगमन दिल्ली में हुआ। अग्रिम अध्ययन के उद्देश्य वे जयपुर चली गई। उसने महारानी कॉलेज नामक प्रसिद्ध कॉलेज में दाखिला लिया। उसे अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला के सामने स्थित कस्तूरबा छात्रावास में कमरा मिला। वह अपने छात्रावास के कमरे से गांव वालों को पहाड़ी पर चढ़ते और शीघ्रता से ओझल होते देखा करती थी। उसने स्वयं इस सच्चाई की खोज करने का फैसला किया और अंत में उसने पाया कि वे सभी पर्वतारोही हैं। उसने उनसे खुद को साथ जोड़ने का आग्रह किया और वे तैयार हो गए। फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संतोष का नामांकन उत्तरकाशी के पर्वतारोहण संबंधित नेहरू संस्था में हुआ। वह जयपुर से सीधे वहां पहुंची और बाद में अपने माता पिता को इसकी सूचना दी। उसने अपने माता पिता को पत्र लिखकर उत्तरकाशी में प्रवेश लेने के लिए माफ़ी मांगी। संतोष प्रतिवर्ष एक अभियान पर जाती थी। उसके पास दृढ़ संकल्प था और किसी भी प्रकार की समस्या से लड़ने के लिए शारीरिक शक्ति थी। वह मानसिक रूप से सबल भी थी। वर्ष 1988 में उसका दाखिला अरावली माउंटेनर्स में हुआ और वर्ष 1992 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के साथ ही उसे वैभवशाली सफलता प्राप्त हुई। उस समय वह केवल 20 वर्ष की थी। वह संसार की सबसे कम आयु की युवती थी जिसने इस उपलब्धि को हासिल किया था। उसने इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन के सदस्य के रूप में दूसरी बार एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा। भारत सरकार ने उसकी इस उपलब्धि के लिए उसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। अपने एवरेस्ट अभियान के दौरान उसने अपने साथी पर्वतारोही की जान बचाने की कोशिश की। उसने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर अपने दल के अन्य साथी को दिया। यद्यपि उसके दल के एक साथी को नहीं बचाया जा सका, तथापि उसकी सहायता से एक अन्य साथी को बचा लिया गया। एवरेस्ट से उतरते समय वह वहां से 500 किलोग्राम कूड़ा करकट लाई। अनेक पर्वतारोही प्रतिवर्ष एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। वे अपनी यात्रा के दौरान बहुत कूड़ा कचरा छोड़ आते हैं। यह एवरेस्ट के पर्यावरण के लिए घातक है। संतोष के द्वारा कूड़ा कचरा को लाना पर्यावरण के प्रति उसकी चिंता को उजागर करता है। भारत को उस पर गर्व है
जब वह संसार की सर्वाधिक ऊंची चोटी पर थी तब उसने अपनी भावना का वर्णन किया। उसने भारत का तिरंगा झंडा भी फहराया। यह उसके लिए आध्यात्मिक क्षमता और उसे भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी एक बहादुर महिला संतोष यादव के विषय में है। यह रुचिकर कहानी हमारे हृदय को कामनाओं से भर देती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने सपनों को कठिन परिश्रम से साकार किया जाए। एक निष्ठ संकल्प और समर्पण सभी प्रकार की कठिनाइयों से उबरने में हमारी मदद करते हैं और हमें विजेता बनाते हैं। दोस्तों, हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के इंग्लिश के सभी चैप्टर्स का समरी, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू, एडिशनल क्वेश्चंस आंसर कराएंगे। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इससे जुड़ी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।